शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विमृतिराववृत्रन्नभोद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्रागीय आयुप्रतरं दधानः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और उसके तीसरे मंत्र की चर्चा, उसके आधे मंत्र पर हम विचार कर चुके हैं। इमे जीवा विमृतैराववृत्रन् अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, अर्थात हमने जो सफलता प्राप्त की है वो परमेश्वर की कृपा से प्राप्त की है। परमेश्वर को हमने अपना साथी बनाया, हमने उसे पुकारा, हमने उसका आह्वान किया और हमारी पुकार पूर्ण हुई, हमारी पुकार सफल हुई। इस मंत्र का उत्तरार्ध कहता है, प्रांचो अगामन नृतये हसाय द्राघीय आयु प्रतरम दधान। ये मंत्र इससे पहले भी इन्हीं शब्दों में आ चुका है। मृत्योः पदम योपयंतो यदयित द्राघीय आयु प्रतरम दधान। वहाँ हमने अपने इस दीर्घ जीवन का जो आधार था, दीर्घ जीवन का कारण था, वो पिछले मंत्र में समझा था। आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञास। हमको पहले मंत्र में बताया गया था कि यदि हमारा जीवन यज्ञीय हो जाएगा, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, तो हमारे पास समृद्धि भी आ जाएगी। आप्यायमाना प्रजया धनेन, ऐश्वर्य भी आ जाएगा, संतति भी आ जाएगी। यहाँ इस मंत्र में कह रहा है, प्रांचो अगामन नृतये हसाय। जो परिणाम है हमारे ऊपर स्वस्थ होने का, वो क्या होता है? कहता है स्वस्थ होना और प्रसन्न होना। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो प्रसन्न भी नहीं हो सकता, और जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है वो स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ की परिभाषा हमने पीछे बताई, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसके आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्नता का अनुभव करे वो स्वस्थ होता है। यहाँ कहता है प्रांचो अगामन नृतये हसाय। हम अच्छे मार्ग पर चलें। कैसे? नृतये हसाय, नाचते गाते, हंसते खेलते। नृतये हसाय कहता है जो मनुष्य प्रसन्न नहीं है, जो प्रसन्न होता है वो खिला हुआ होता है, उसका हृदय विस्तृत होता है, बड़ा होता है। फूल जब खिलता है तो लंबा चौड़ा हो जाता है, दूर तक फैल जाता है। जब कोई चीज़ मुरझाती है तो वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो वो शरीर से भी विकसित होता है, खिलता है, और मन से भी खिलता है। प्रांचो अगामन नृतये हसाय। हमको एक बात बहुत अच्छी समझ में आती है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द
हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, लेकिन उनकी गहराई का कई बार हमको पता नहीं चलता। हम मंदिर में जाते हैं, जो चीज़ भगवान को अर्पण करने के लिए ले जाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा इसे प्रसाद कहते क्यों हैं। भाई प्रसाद बांटो बोलते हैं, प्रसाद ले जा रहा हूँ बोलते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाना बोलते हैं। क्योंकि जो वस्तु आप ले जा रहे हैं वो प्रसाद बनती ही तब है जब आप उसे भगवान को अर्पण कर देते हैं। आप यज्ञ के लिए बनाया है, वो प्रसाद तब बनता है जब उसकी आहुति आप यज्ञ में दे चुके हैं। इसलिए हमारे यहाँ भोजन को भी प्रसाद कहने की आदत है। विशेष रूप से जो साधु समुदाय है वो ये नहीं कहते कि भोजन कर लिया है, भोजन पा लिया, वो कहते हैं प्रसाद पा लिया। उसको हम प्रसाद क्यों कहते हैं? हमारे मन में तो एक ही बात रहती है कि इसको भगवान को खिला दिया है, यज्ञ में डाल दिया है, इसलिए इसको प्रसाद कहते हैं। लेकिन इसके शब्दार्थ में यदि हम जाकर देखें तो प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसीदति, प्रसन्न हो रहा है। और इसलिए जो व्यक्ति दुख से दूर हो जाता है, जिसका दुख समाप्त हो जाता है, परे हो जाता है, तो वो प्रसन्न होता है। इसलिए गीता में एक पंक्ति कही है, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मतलब सुख की जो यात्रा है वो प्रसन्नता से प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता वो सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुखी है वो प्रसन्न अवश्य होगा। गीता की जो शब्दावली है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, कहता है जब मनुष्य प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, शरीर स्वस्थ होता है, हानिरस्य, दुखों की हानि हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। और जब चित्त प्रसन्न होता है तो क्या होता है? प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये बड़ी रोचक बात है। अर्थात मनुष्य जो कुछ सोचता है वो ठीक कब सोचता है? कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका चित्त प्रसन्न है, निर्मल है, और ये प्रसन्न शब्द जो है वो किसी भी तरह की मलिनता को परे हटने को बताता है। नभः प्रसीदति, नभः प्रसन्नम, सलिलम प्रसन्नम, दिशा प्रसन्ना। अब यहाँ प्रसन्न शब्द का प्रयोग देखिए। नभ आकाश प्रसन्न है, सलिलम प्रसन्नम जल प्रसन्न है, दिशा प्रसन्ना दिशाएं प्रसन्न है, अर्थात निर्मल शांत। तो मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो वो भी निर्मल होता है। जल का मल, आकाश का धूल, कीचड़, ये वस्तुओं का मल है, लेकिन मन का मल क्या है? मन की मलिनता क्या है? छल है, कपट है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है। तो कहता है कि ये मन जो प्रसन्न है, ये प्रसन्न कब हो सकता है? ये प्रसन्न तभी हो सकता है
जब ये निर्मल हो, इसके अंदर किसी तरह का धूल, मिट्टी, कचरा जैसे पानी में, आसमान में होता है, वैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या इस मन में ना हो, तो ये मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। और जो परमेश्वर की भक्ति करता है वो प्रसन्न व्यक्ति ही कर सकता है। जो दुखी है, राग द्वेष से पीड़ित है, क्रोधित है, कामिक से पीड़ित है, वो परमेश्वर को क्या देखेगा? वो निर्मल चित्त वाला व्यक्ति ही ईश्वर की उपासना कर सकता है, भक्ति कर सकता है, और वो वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। और वो प्रसन्न होता है इसलिए वो अपनी प्रसन्नता को बांटता है। तो प्रसन्नता की जो निराकार चीज़ है, भाव है, उसको जिस माध्यम से बांटता है उसका नाम ही प्रसाद है। वो वस्तु ही प्रसाद है, प्रसन्नता का कारण है। तो वो उस वस्तु को हम प्रसाद कहते हैं। क्यों? कि वो हम बांट रहे हैं। तो क्या बांटते हैं? वस्तु को बांटने को नहीं कहते प्रसाद। हमारी प्रसन्नता जो जुड़ी हुई है उसके कारण वो वस्तु प्रसाद बनी है, वो भगवान को समर्पित हुई है, इसलिए वो वस्तु प्रसाद बनी है। हमारे अंदर उदारता है, हम उसको बांट रहे हैं, इस कारण वो वस्तु प्रसाद बनी है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसलिए जब मनुष्य कोई निर्णय करता है, कोई विचार करता है, उसके मन में कोई बात आती है, तो जब वो राग से, द्वेष से, क्रोध से, ईर्ष्या से पीड़ित होता है, जब वो सोचता है तो कुछ और सोचता है। लेकिन जो प्रसन्न होता है, निर्मल उसका हृदय होता है, उस समय जो सोचता है वो कुछ और सोचता है। वो देने की सोचता है, बांटने की सोचता है। दूसरों को जिस काम से प्रसन्नता होती हो उसको करने की सोचता है। मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो वो देता है, उसको देकर अच्छा लगता है, देने ही अच्छा लगता है, इसलिए वो प्रसाद बांटता है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अब जो इसमें नहीं लगा है वो पवित्र भावनाओं वाला, पवित्र विचारों वाला नहीं हो सकता। और जो पवित्र विचार वाला नहीं है, पवित्र भावना वाला नहीं है, प्रसन्नता वाला नहीं है, उसको सुख भी नहीं मिल सकता। वो चिंतित रहेगा, आशंकित रहेगा, भयभीत रहेगा। हर समय उसके मन में कोई न कोई डर, कोई न कोई भय, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों न, उसके मन में आता रहेगा। लेकिन जो प्रसन्न होता है वो परमेश्वर का चिंतन कर सकता है, परमेश्वर का भक्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है, परमेश्वर पर विश्वास ला सकता है। तो वो क्या करता है? प्रांचो अगामन नृतये हसाय। उसका रास्ता हंसने गाने का रास्ता होता है, हंसने बोलने का रास्ता होता है, हंसने नाचने का रास्ता होता है। प्रांच प्रकृष्ट मार्ग का या जाने वाला होता है, प्रकृष्ट मार्ग पर चलने वाला होता है। वो मार्ग अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। प्रांचो अगामन नृतये हसाय। कोई बात कहने से हमारे मन में प्रसन्नता प्रकट होती है, हमारे चेहरे पर हंसी आती है। नृतये, हम नाच उठते हैं, हम प्रसन्नता का अतिशय होता है। वो प्रसन्नता से नाच उठा, वो अत्यंत प्रसन्नता का प्रतीक है। वो गाता है, वो प्रसन्नता का प्रतीक है। वो नाचता है, वो प्रसन्नता का प्रतीक है। तो कहता है कि जो आदमी दीर्घ जीवन चाहता है उसको क्या करना चाहिए? हंसना गाने वाला होना चाहिए। वो चिंतित रहने वाला, तनाव में रहने वाला, उदास रहने वाला, भयभीत रहने वाला नहीं होना चाहिए। वो प्रसन्न मन वाला होना चाहिए। प्रांचो अगामन नृतये हसाय।
जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं वो दीर्घजीवी नहीं हो सकते। जो ईर्ष्यालु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में त्रस्त रहते हैं, वो दीर्घजीवी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें दीर्घ जीवन का उपाय बताया गया है। कहता है प्रांचो अगामन नृतये हसाय। हमारी जो प्रसन्नता है, हमारी जो खिलखिलाहट है, हमारे अंदर जो उत्साह है, वो प्रांच आगे बढ़ने का है, श्रेष्ठता की ओर जाने का है। द्राघीय आयु प्रतरम दधाना, जैसे इसकी हमने पहले मंत्र में चर्चा की थी कि ये आयु कैसी है, द्राघीय, बड़ी तो होगी लेकिन श्रेष्ठ वाली होगी, दुख वाली नहीं होगी, आशंका भय तनाव वाली नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य जब तक आश्वस्त नहीं हो जाता वो भय से मुक्त नहीं हो सकता। किसी नौकर पर जब तक भरोसा नहीं होता आशंका समाप्त नहीं हो सकती। जिस दिन हम ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं, ईश्वर के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर पूर्ण प्रसन्नता आती है। क्योंकि हमारे पास फिर भय का कोई कारण ही नहीं बचता। हम भयभीत होते हैं संसार की वस्तुओं से, संसार के लोगों से। लेकिन यदि हम ईश्वर का सानिध्य पाते हैं, ईश्वर का विश्वास पाते हैं, ईश्वर के प्रति हम आश्वस्त होते हैं, फिर संसार के मनुष्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। ये उसके सामने बड़े तुच्छ हैं। इनका बल, इनका सामर्थ्य, इनका उसके सामने नहीं चलता। ये हजार उपाय करने पर भी परमेश्वर जिसको बचाता है उसके हजार उपाय भी असफल हो जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो प्रसन्नता है, वो जो प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है, वो प्रसन्नता हमको दीर्घजीवी बनाती है, हमारे जीवन को लंबा खींचती है, स्वस्थ भी बनाती है। इसलिए मनुष्य को स्वस्थ रहने का इस मंत्र में उपाय बताया है। इस मंत्र में यदि पूरे मंत्र को आप एक समग्र दृष्टि डालकर देखें तो इसका जो मूल भाव है, इसके अंदर जो भाव निकल कर आ रहा है, वो भाव निकल कर आता है कि हमारा जो दीर्घ जीवन है ये पाया जा सकता है। एक उसको पाने के लिए हमको परमेश्वर की सहायता, उसका मार्गदर्शन या उसके बताए रास्ते पर चलना अनिवार्य है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में किस चीज़ का स्थान रहता है? नृतये हसाय। हम हंसते खेलते इस जीवन को जी सकते हैं। अर्थात जो मृत्यु से भयभीत होता है वो मृत्यु से नहीं बच सकता। जो मृत्यु के डर से डरता नहीं है वही मृत्यु के डर से बच जाता है। वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता है। और मृत्यु से बचना या मृत्यु को धकेलना और कुछ नहीं है, मृत्यु के भय से दूर हो जाना है। तो ये मंत्र हमको एक सुंदर उपदेश दे रहा है कि हम अपने जीवन को हंसते खेलते हुए कैसे बचा सकते हैं और मृत्यु को कैसे दूर कर सकते हैं। ओम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा